नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में। दोस्तों, आज हम आपको बुद्ध की एक काफी अच्छी कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के कई शिष्य थे। उनमें एक बूढ़ा शिष्य भी था। वह बूढ़ा शिष्य भी बुद्ध के साथ ही रहता था। इस शिष्य स्वभाव बहुत ही भोला भाला था। एक दिन बुद्ध उस बूढ़े शिष्य के पास पहुंचे और उससे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। वृद्ध शिष्य बोला कि करीब 70 साल होगी। बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा कि नहीं, आप ये सही उम्र नहीं है। ये सुनकर बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा असहज हो गया, क्योंकि वह जानता था कि बुद्ध 70 साल का हो सकता है। बिना वजह कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर बुद्ध ये बात कह रहे हैं तो इसका भी कुछ मतलब है। उस शिष्य ने बुद्ध से कहा कि मैंने तो मेरी उम्र सही बताई है। मेरे बाल सफेद हो गए हैं, दांत गिर गए हैं, मेरे पोते पोती हैं, मैं 70 वर्ष का ही हूं। उसकी बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि मेरे हिसाब से तुम्हारी उम्र 1 साल है। ये बात बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि सच तो ये है कि तुमने जो 69 साल दुनियादारी में व्यतीत किए हैं वो तो व्यर्थ ही थे। जब से तुमने धर्म को खोजना शुरू किया है, जब से तुम सदाचारी हुए हो, जब से तुमने ध्यान करना शुरू किया है, तब से ही तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है। और ये सब तुमने 1 साल पहले ही शुरू किया है, यानी तुम्हारी उम्र 1 साल है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्ध ने यहां संदेश दिया है कि समय अमूल्य है और हमें एक एक पल का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। आमतौर पर लोग अधिकतर समय व्यर्थ कामों में खर्च कर देते हैं, जबकि हमें ऐसे काम करना चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। हमें रोज सोचना चाहिए कि हमने आज कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, हम कितनी देर ध्यान कर रहे हैं, शांति पाने के लिए क्या कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखकर काम करेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। गौर से सुनो मित्रों, नींद केवल शरीर का आराम नहीं, यह हमारे मन, आत्मा और चित्त की शुद्धि का भी माध्यम है। बुद्ध ने हमें ध्यान और अनुशासन का जो मार्ग दिखाया है, उसमें नींद भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम गलत ढंग से सोते हैं तो न केवल हमारा शरीर कमजोर होता है, बल्कि हमारा मन भी अशांत हो जाता है। इसलिए बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर हमें सही ढंग से सोने का अभ्यास करना चाहिए। बुद्ध कहते थे कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है और हमें प्रत्येक क्षण को जागरूकता और सम्यक दृष्टि के साथ जीना चाहिए। जब हम सोने जाते हैं तब भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह समय मात्र शरीर को विश्राम देने का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति प्राप्त करने का भी है। इसलिए सही तरीके से सोना एक साधना के समान है। सही तरीके से सोने का पहला नियम है कि हम बुरे विचारों से दूर रहें। सोने से पहले यदि हम चिंता, क्रोध, लालच या किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं को मन में रखते हैं तो यह नींद को बाधित करता है और हम बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि रात को सोने से पहले अपने मन को शांत करें। इसके लिए आप कुछ पल ध्यान करें, अपनी सांसों को गहराई से लें और मन में शांति का अनुभव करें। यदि दिन भर में किसी से कोई कड़वे शब्द कहे हों या सुने हों तो उन्हें क्षमा कर दें और अपने मन को निर्मल बनाएं। बुद्ध ने हमें सही स्थिति में सोने का भी उपदेश दिया है। वे स्वयं अपने शिष्यों को सिखाते थे कि दाईं करवट लेकर सोना सबसे उपयुक्त स्थिति है। इसे सिंहासन मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा में सोने से हमारे शरीर का रक्त संचार सही बना रहता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है और मन स्थिर रहता है। यह मुद्रा हमें मृत्यु के समय भी शांत और संतुलित बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त सोने से पहले शरीर को बहुत अधिक भोजन से न भरें। बुद्ध ने अत्यधिक खाने को हमेशा त्यागने की सलाह दी है। यदि हम रात में बहुत अधिक या भारी भोजन कर लेते हैं तो शरीर उसे पचाने में व्यस्त हो जाता है और हमारी नींद बाधित होती है। हल्का और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए ताकि शरीर को अनावश्यक भार न सहना पड़े। बुद्ध ने हमें दिनचर्या का पालन करने की सीख दी है। यदि हम प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सोने और जागने का अभ्यास करें तो हमारे शरीर और मन में संतुलन बना रहता है। अनियमितता हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर सकती है। समय पर सोने से हमारी ऊर्जा बनी रहती है, मन प्रसन्न रहता है
और ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सोने से पहले सांसों को शांत करना चाहिए। गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना हमें विश्राम की ओर ले जाता है। यह क्रिया मन को शांत करती है और ध्यान में सहायक होती है। बुद्ध ने हमें बताया कि हमारा चित्त हमारे सांसों से गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए यदि हम अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारा मन भी नियंत्रित हो जाता है। सोने से पहले हमें आभार व्यक्त करने की आदत डालनी चाहिए। दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। यह अभ्यास हमारे चित्त को हल्का करता है और हमें सकारात्मकता की ओर अग्रसर करता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि कृतज्ञता हमें आंतरिक शांति देती है और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। एक और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें सोते समय अनावश्यक विचारों से बचना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की चिंता या भय न रखें। जब हम स्वयं को भविष्य की चिंताओं में उलझा लेते हैं या अतीत की घटनाओं को लेकर दुखी होते हैं तो हमारा मन व्यथित हो जाता है और हम गहरी नींद नहीं ले पाते। बुद्ध ने हमें सिखाया कि वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। यदि हम सोते समय भी इसी सिद्धांत का पालन करें तो हमारी नींद गहरी और सुखद होगी। सोने का एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखें। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ मन से सोना हमें शांति प्रदान करता है। बुद्ध ने बताया कि शरीर को स्वच्छ रखना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक शांति का भी स्रोत है। इसलिए सोने से पहले स्नान करना, अपने हाथ पैर धोना और साफ कपड़े पहनना एक अच्छी आदत है। नींद से पहले ध्यान करने की आदत भी बहुत लाभकारी है। कुछ समय के लिए मौन रहकर अपने विचारों को शांत करें, गहरी सांस लें और अपने चित्त को स्थिर करें। यह अभ्यास हमें दिन भर के तनाव से मुक्त करता है और हमें गहरी नींद में जाने में सहायता करता है। बुद्ध ने कहा है कि ध्यान से बढ़कर कोई और साधना नहीं, क्योंकि यह हमारे भीतर की अशांति को समाप्त करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। नींद का सही तरीका केवल शारीरिक विश्राम तक सीमित नहीं है, यह आध्यात्मिक शुद्धि का भी मार्ग है। यदि हम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर सोने की प्रक्रिया को एक साधना के रूप में अपनाते हैं तो न केवल हमारी नींद सुधरेगी, बल्कि हमारा जीवन भी सुखद और शांतिमय हो जाएगा। इसलिए मित्रों, ध्यान दें कि जब आप सोने जाएं तो मन को निर्मल करें, सांसों को नियंत्रित करें, सही मुद्रा में सोएं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। यह मार्ग न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करेगा। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है कि जागरूकता ही मुक्ति की कुंजी है। यदि हम सोते समय भी जागरूक रहें तो यह हमारी साधना का ही एक भाग बन सकता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जा सकता है। आशा है कि आप सभी इस संदेश को समझेंगे और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। यही सच्ची बुद्ध की शिक्षा है। बहुत समय पहले की बात है। मगध के घने जंगलों के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम आचार्य सुबंधु था। वे बौद्ध धर्म के महान ज्ञाता थे और उनके शिष्य दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था मन को शांत रखना और सही तरीके से जीवन जीना। एक दिन एक युवा व्यापारी जिसका नाम आनंद था, संत सुबंधु के पास आया। आनंद बहुत सफल व्यापारी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। वह सोने के लिए तरह तरह के उपाय करता, परंतु रात भर करवटें बदलता रहता और सुबह थकान से चूर रहता। गुरुदेव, मेरी एक समस्या है, आनंद ने झुके सिर से कहा। मेरी नींद बहुत खराब हो गई है। जब मैं सोने जाता हूं तो चिंता और विचार मेरे मन में उमड़ने लगते हैं। मैं अपने व्यापार, धन, परिवार और भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं और यह सब मुझे सोने नहीं देता। कृपया मुझे सही तरीका बताइए जिससे मैं गहरी और शांतिपूर्ण नींद ले सकूं। आचार्य सुबंधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, नींद सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं है, यह मन की भी शांति से जुड़ी होती है। अगर मन अशांत है तो शरीर भी शांति नहीं पा सकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं पा सकोगे। फिर उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत पहले की बात है।
एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी भी एक समस्या थी। उसे भी रात को अच्छी नींद नहीं आती थी। दिन भर राज्य की चिंता और प्रशासन में व्यस्त रहने के बाद जब वह बिस्तर पर जाता तो विचारों का तूफान उसे जगा देता। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम धम्मरक्षित था राजमहल में आए। राजा ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्या बताई। धम्मरक्षित मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपको एक साधारण उपाय बताऊंगा जिससे आपकी नींद सुधर जाएगी, लेकिन आपको इसे पूरे 7 दिन तक अपनाना होगा। राजा ने तत्परता से हामी भरी। भिक्षु ने कहा, सबसे पहले जब आप रात को सोने जाएं तो अपने सारे दायित्व और चिंताओं को अपने कक्ष के बाहर छोड़ दें। जैसे आप अपने जूते महल के द्वार पर उतारते हैं, वैसे ही अपने विचारों को भी छोड़ दें। दूसरा, बिस्तर पर जाने से पहले कुछ गहरी सांसें लें और अपने शरीर को धीरे धीरे शांत करें। तीसरा, अपने दिन भर के कार्यों को याद करें और उन पर आभार व्यक्त करें, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। राजा ने इन विधियों को अपनाया। पहले दिन ही उसे हल्का अंतर महसूस हुआ। 7 दिनों तक इन उपायों को अपनाने के बाद वह महसूस करने लगा कि उसका मन शांत हो रहा है और नींद पहले से कहीं अधिक गहरी और सुखदायी हो गई है। यह कहानी सुनाकर आचार्य सुबंधु रुके और आनंद की ओर देखा। आनंद की आंखों में जिज्ञासा थी। गुरुदेव, क्या मैं भी इन उपायों को अपना सकता हूं? आनंद ने पूछा। बिल्कुल पुत्र, आचार्य सुबंधु बोले। सोने से पहले अपने मन को खाली करने का अभ्यास करो। अपने विचारों को बाहर छोड़कर जाओ। दिन भर की घटनाओं को स्वीकार करो और उन पर धन्यवाद दो। जब मन हल्का होगा तो नींद स्वतः ही गहरी हो जाएगी। आनंद ने उनकी बातें गांठ बांध ली और उन पर अमल करने लगा। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वह पहले से अधिक ताजगी और ऊर्जा महसूस करने लगा। अब वह जान चुका था कि सही तरीके से सोने के लिए मन की शांति आवश्यक है। इस प्रकार संत सुबंधु की शिक्षा ने उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाया। सही सोने का तरीका केवल शरीर को आराम देना नहीं है, बल्कि मन को भी विश्राम देना है। अशोक वन के समीप जहां बोधि वृक्ष की छाया दूर दूर तक फैली थी, वहीं एक आश्रम स्थित था। यह आश्रम बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, जहां हर रात गौतम बुद्ध स्वयं अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। एक दिन एक युवा भिक्षु आनंद, जो नया नया संघ में शामिल हुआ था, चिंताग्रस्त दिखाई दिया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और उसका मन विचारों के जाल में उलझा हुआ था। बुद्ध ने उसे समीप बुलाया और प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्र, क्या बात है? तुम्हारा मन अशांत क्यों है? आनंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भंते, मैं अपनी नींद से परेशान हूं। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरे मन में अनेक विचार उमड़ने लगते हैं। मैं बीते हुए समय के बारे में सोचता हूं, भविष्य की चिंता करता हूं और परिणाम स्वरूप मेरी नींद उचट जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं, संसार के अधिकांश लोगों की है। मनुष्य का मन भूतकाल और भविष्य के द्वंद्व में उलझा रहता है, जिससे उसे शांति नहीं मिलती। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम इस सत्य को समझ सकोगे। गौतम बुद्ध ने अपनी मधुर वाणी में कथा आरंभ की। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक समृद्ध व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम सुधाकर था। उसकी दौलत की कोई सीमा नहीं थी, परंतु उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह कभी भी चैन से नहीं सो पाता था। उसका मन व्यापार, धन और प्रतिस्पर्धा की चिंताओं में उलझा रहता था। रात होते ही वह बिस्तर पर जाता, परंतु नींद दूर भाग जाती। उसने कई चिकित्सकों और विद्वानों से समाधान मांगा, परंतु कोई भी उसकी समस्या को हल नहीं कर सका। एक दिन किसी ने उसे बताया कि समीप के वन में एक बुद्धिमान संत निवास करते हैं जिनका नाम धम्मसेन था। वे बौद्ध धर्म के झाता थे और अपने अनुयायियों को शांति की राह दिखाते थे। सुधाकर तुरंत संत के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। धम्मसेन ने मुस्कुराकर कहा, राजा या व्यापारी हो या कोई साधारण व्यक्ति, सभी के मन में विचारों का झंझावात चलता रहता है। यदि तुम सच में चैन की नींद लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। मैं तुम्हें एक साधारण उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी नींद गहरी और सुखद हो जाएगी।
मुझे वह उपाय बताइए भंते, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, सुधाकर ने उत्सुकता से कहा। धम्मसेन ने समझाया, रात्रि में सोने से पहले सबसे पहले दिन भर के सभी विचारों को अपने मन से बाहर कर दो। अपनी सफलताओं और असफलताओं को स्वीकार करो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। दूसरा, कुछ गहरी सांसें लो और अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल करो। तीसरा, अपने दिल से कृतज्ञता प्रकट करो, जिससे भी तुमने दिन में कुछ दिया या जिससे कुछ लिया, उनके प्रति आभार व्यक्त करो। जब तुम इन तीनों उपायों को अपनाओगे, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हारी नींद गहरी और शांतिपूर्ण होगी। सुधाकर ने इस विधि को अपनाया। पहले ही दिन उसे हल्का परिवर्तन महसूस हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी नींद सुधरने लगी। अब वह पहले की तरह चिंताओं से ग्रस्त नहीं रहता था, बल्कि पूरी शांति के साथ सोता और जागता था। यह कथा समाप्त कर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा। आनंद, जिसने अभी अभी यह कथा सुनी थी, उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने धीरे से कहा, भंते, मैं भी इस विधि को अपनाऊंगा। मैं अपने विचारों को बाहर छोड़ दूंगा और आभार व्यक्त करना सीखूंगा। बुद्ध ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, शांति और अच्छी नींद का रहस्य बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। जब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, तब तक शरीर को भी विश्राम नहीं मिलेगा। इसीलिए स्वयं को वर्तमान क्षण में स्थिर करो, चिंताओं को त्यागो और कृतज्ञता को अपनाओ। यही सही तरीके से सोने का मार्ग है। इसके बाद सभी शिष्य ध्यान में लीन हो गए। चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से आश्रम को प्रकाशित कर रहा था और समूचे वातावरण में एक गहरी शांति व्याप्त हो गई थी। गौतम बुद्ध के जीवन में कई ऐसी कहानियां जुड़ी हैं जो हमें सत्य, ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इनमें से एक ऐसी कहानी है जो उन्होंने अक्सर अपने शिष्यों को सुनाई और उनके जीवन में गहराई से प्रभाव डाला। यह कहानी सच्चे ज्ञान के महत्व और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और साधारण जीवन जीता था, लेकिन जीवन के संघर्षों ने उसे थका दिया था। ब्राह्मण दिन रात चिंताओं में डूबा रहता और सोचता कि क्या उसके जीवन में कभी कोई चमत्कार होगा। एक दिन उसने अपने गांव के एक ज्ञानी संत के बारे में सुना, जो जीवन के रहस्यों को समझाने में निपुण थे। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह उनके पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। ब्राह्मण लंबी यात्रा तय कर संत के आश्रम पहुंचा। संत ध्यान में बैठे थे। ब्राह्मण ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा, हे गुरुदेव, मेरा जीवन अत्यंत कष्टमय है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है जिससे मैं अपने जीवन को बदल सकूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को देखा और कहा, वत्स, तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुम इस कहानी का रहस्य समझ सको तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। संत ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य के राजा को यह चिंता सताने लगी कि वह अपने राज्य के लोगों को ज्ञान और खुशहाली कैसे प्रदान करे। राजा ने अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए अपने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु ने कहा, महाराज, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को समझ लेता है, वह हर समस्या का हल खोज लेता है। राजा ने पूछा, पर यह सच्चा ज्ञान मिलेगा कहां? राजगुरु ने कहा, सच्चा ज्ञान तुम्हारे भीतर है, लेकिन इसे पहचानने के लिए तुम्हें पहले अपने भ्रम और अहंकार का त्याग करना होगा। राजगुरु की बात सुनकर राजा ने अपना सिंहासन त्याग दिया और सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। उसने वर्षों तक तपस्या की, जंगलों में घूमता रहा, संत महात्माओं से मिला, लेकिन उसे सच्चा ज्ञान नहीं मिला। एक दिन यात्रा करते करते राजा एक वृद्ध महिला के घर पहुंचा। वह महिला निर्धन थी, लेकिन उसने राजा का स्वागत किया और भोजन कराया। भोजन के बाद राजा ने वृद्धा से पूछा, माता, मैं वर्षों से सच्चे ज्ञान की खोज में हूं, लेकिन इसे पाने में असमर्थ हूं। क्या आप मुझे इसका मार्ग बता सकती हैं? वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन,
सच्चा ज्ञान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने मन के अहंकार को त्याग दोगे और दूसरों की सेवा में लग जाओगे तो यह अपने आप प्रकट हो जाएगा। वृद्धा की बातों से राजा को गहरा बोध हुआ। उसने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या किसी गुरु के प्रवचनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने और दूसरों की सेवा करने से प्राप्त होता है। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह अपने राज्य लौटेगा और अपने लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। राजा ने अपने राज्य लौटकर सभी नागरिकों को यह शिक्षा दी कि सच्चा सुख और ज्ञान केवल दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने से प्राप्त होता है। उसके राज्य में खुशहाली छा गई और यह राज्य दूसरों के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। कहानी समाप्त करते हुए संत ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, यह कहानी तुम्हारे लिए है। तुम भी राजा की तरह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर भटक रहे हो, लेकिन समाधान तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने डर, अहंकार और नकारात्मक सोच को छोड़ दोगे और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गौतम बुद्ध ने यह कहानी सुनाकर अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के पास ज्ञान का वरदान है, हमें केवल इसे पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान में लीन होते हैं तो हमें यह सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि अपने जीवन में करुणा और सेवा का स्थान सबसे ऊपर रखना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन स्वतः सार्थक बन जाता है। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति है जिसे पहचानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा। सच्चा ज्ञान और खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन और हृदय में है। जब हम अपने अहंकार और नकारात्मकता को छोड़कर दूसरों की सेवा और अपने आत्मबोध के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन एक वरदान बन जाता है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम जीवन के हर क्षण में सच्चे ज्ञान की खोज करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। तभी हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन शांति, करुणा और आत्मज्ञान की यात्रा का प्रतीक है। उनके शिष्यों का कहना था कि बुद्ध हर दिन सोने से पहले एक ऐसी कथा सुनते थे जो उनके मन को शांति और सीख प्रदान करती थी। यह कथा न तो किसी चमत्कार से जुड़ी थी और न ही वरदानों पर आधारित, बल्कि यह कथा जीवन के सहज और सच्चे गुणों को उजागर करती थी। ऐसी ही एक रात जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत जंगल में विहार कर रहे थे, उन्होंने आनंद से कहा, सोने से पहले मैं एक साधारण किसान की कहानी सुनना चाहूंगा। वह किसान जिसने अपने परिश्रम और धैर्य से जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीखा। आनंद ने सिर झुका लिया और मुस्कुराते हुए बोले, महात्मा, यह कथा हमें दिखाएगी कि किस प्रकार साधारण जीवन में ही असाधारण ज्ञान छिपा है। इस प्रकार आनंद ने एक किसान की कहानी सुनाई जिसने न किसी वरदान की सहायता ली और न ही किसी चमत्कार पर विश्वास किया। उसने केवल अपने कर्म, समर्पण और विवेक से अपने जीवन को संवारने का मार्ग ढूंढा। यही कथा गौतम बुद्ध को प्रिय थी, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि सच्चे बदलाव के लिए भीतर की शक्ति और स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम सोम था। सोम ईमानदार, परिश्रमी और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसकी छोटी सी जमीन और एक जोड़ी बैल थे जिनसे वह अपनी रोजी रोटी कमाता था, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। एक साल बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के कई किसान हताश होकर अपनी जमीन छोड़ने लगे। कुछ ने देवताओं से प्रार्थना की तो कुछ ने वरदान की आशा में अपने सारे धन को दान कर दिया, लेकिन सोम ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब पड़ोसी उससे पूछते, तुम क्यों नहीं किसी चमत्कार की आस रखते, तो सोम मुस्कुराकर कहता, मेरे पास केवल मेरा परिश्रम और धैर्य है, मैं इन्हीं पर भरोसा करता हूं। उस कठिन वर्ष में सोम ने पानी की कमी से जूझते हुए अपने खेतों की मिट्टी को खुदाई करके गहरा किया। उसने अपने बैलों की देखभाल की, उन्हें अच्छे से चारा खिलाया और छोटे छोटे तालाब खोदने शुरू किए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे,
लेकिन सोम ने परवाह नहीं की। फिर अगले साल बारिश सामान्य से अधिक हुई। सोम के छोटे तालाब पानी से भर गए। उसने अपनी जमीन में बीज बोए और आश्चर्यजनक रूप से उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि उसने पूरे गांव के किसानों की मदद की। आनंद ने कथा समाप्त की और कहा, महात्मा, सोम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में वरदान या चमत्कार की जरूरत नहीं है। धैर्य, कर्म और विवेक ही असली वरदान है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य कहां आनंद। यह कथा मुझे याद दिलाती है कि आत्मनिर्भरता और समर्पण का मार्ग ही सच्चे शांति की ओर ले जाता है। यही मेरे जीवन का संदेश है। इस कथा का सार यह है कि जीवन में स्थायी समाधान केवल हमारी अपनी मेहनत, धैर्य और विवेक से ही आते हैं। वरदान या चमत्कार से प्राप्त सुख क्षणिक होता है, लेकिन स्वयं का परिश्रम और विश्वास स्थायी आनंद देता है। कि आप हर दिन एक प्रेरणादायक कहानी जरूर सुने। प्रेरणादायक कहानियां गहरे स्तर के ज्ञान को सीखने का एक शानदार तरीका है। यहाँ कुछ लघु प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है जो आपके मन और आत्मा के उत्थान की शक्ति को बढ़ा सकती है। प्रेरणादायक कहानियां हमेशा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि हम ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रेरणादायक कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वर्ग और नर्क की अवधारणा। कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है कि ये कहानियां वास्तव में कहां से शुरू हुई हैं, लेकिन तथ्य यह है कि ये कहानियां आत्म प्रेरणा और किसी के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कहानियां हमेशा दिल को छूती हैं और भावनाएं पैदा करती हैं। इसलिए जब भी हम कोई अच्छी प्रेरक कहानी सुनते हैं तो हमारी आत्मा तरोताजा हो जाती है। एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में उसकी मां उसे लेकर अपने मायके में रहने लगी। सभी उसे नन्हा कहकर पुकारते थे। छोटे से कद का बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था, किंतु मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी। उसे जो कुछ भी कहा या सिखाया जाता वह बड़े मनोयोग से उसे ग्रहण करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक 6 वर्ष का हो गया। एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर किसी बाग में फूल तोड़ने पहुंचा। वह बालक और उसके सभी फल तोड़ने लगे। तभी माली आ गया। उस बालक के सभी मित्र भाग गए, लेकिन वह माली की पकड़ में आ गया। माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया। नन्हा मार खाता रहा और फिर धीमी आवाज में माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो। बालक की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया। माली शांत होकर बोला, बेटा, तुम्हारे पिता के न होने से तुम्हारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि तुम कोई गलत काम नहीं करो। यह सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रो पड़ा और फिर कभी गलत काम न करने का संकल्प लिया। यही नन्हा बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में अपने गुण व व्यवहार से सर्वत्र प्रशंसा पाई। कथा का सार यह है कि माँ बाप के अमूल्य मार्गदर्शन के अभाव की स्थिति में और अधिक जिम्मेदार बनकर आत्मविकास करना चाहिए। 19वीं शताब्दी का एक प्रसंग है। मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह नामक गांव में एक मां अपने पुत्र के साथ रहती थी। मां का रहन सहन अत्यंत सादा था और विचार अति उच्च। अपने पुत्र को वह सदा सुसंस्कारों की शिक्षा देती थी। पुत्र भी मां का आज्ञाकारी था। मां बहुत संघर्ष कर पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। पुत्र अपनी मां के कष्टों को देखता समझता था और इसी वजह से उसके मन में यह भावना थी कि बड़ा होकर अपनी मां को सभी प्रकार के सुख दूं। एक दिन पुत्र ने मां से कहा, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम्हारे लिए कुछ गहने बनवाऊं, तुम्हारे पास एक भी गहना नहीं है। यह सुनकर मां बोली, बेटा, मुझे बहुत दिनों से 3 प्रकार के गहनों की इच्छा है। पुत्र ने पूछा, वे कौन से गहने हैं? मां ने उत्तर दिया, बेटा, इस गांव में स्कूल नहीं है, तुम एक अच्छा स्कूल बनवाना, एक दवाखाना खुलवाना, गरीब और अनाथ बच्चों के रहने और भोजन की व्यवस्था करवाना, यही मेरे लिए गहनों के समान होगा। मां की बात सुनकर पुत्र रो पड़ा। वह पुत्र था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और मां थी भगवती देवी। वीर सिंह गांव में इस पुत्र द्वारा स्थापित किया हुआ भगवती विद्यालय आज भी उन अमूल्य गहनों की कथा सुना रहा है। कथा का सार यह है कि स्वयं की सज्जा से अधिक समाज को संवारने की कामना ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करती है और ऐसी मनुष्यता से भरा समाज
एक सुसंस्कृत राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करता है। एक महात्मा बड़े ज्ञानी थे। वे प्रायः अपने शिष्यों को रामायण, महाभारत और गीता ग्रंथों की अच्छी बातें बताकर उन्हें आचरण में उतारने का आग्रह करते थे। प्रतिदिन संध्या को वे प्रवचन करते और श्रोताओं को इन धर्म ग्रंथों की कथाएं व दृष्टांत सुनाकर उनमें सदाचार जागृत करने का प्रयास करते थे। स्वयं महात्मा जी का आचरण भी तदनुकूल ही था। वे कंदमूल खाते, कभी किसी वस्तु की इच्छा न करते थे। धन संग्रह में उनकी कदापि रुचि नहीं थी। यदि कोई शिष्य अथवा श्रोता श्रद्धापूर्वक उन्हें कुछ भेंट करता तो वे तत्क्षण उसे किसी जरूरतमंद को दान कर देता। प्रवचन के पश्चात लोगों के प्रश्नों व जिज्ञासुओं का भी महात्मा जी समाधान करते। वे प्रायः रामायण आदि ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करने की बात कहते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, महात्मा जी, रामायण को सही माना जाए या गलत? उन्होंने उत्तर दिया, वत्स, जब रामायण की रचना हुई थी तब मैं नहीं था। राम जी वन में विचरण कर रहे थे, तब भी मेरा अता पता नहीं था। इसलिए मैं नहीं बता सकता कि रामायण सही है या गलत। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसके अध्ययन एवं इससे मिलने वाली शिक्षा से सुधर कर मैं आज इस स्थिति में हूं। चाहो तो तुम भी इसका प्रयोग कर अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। सार यह है कि धर्म ग्रंथ व नीति ग्रंथ तर्क का विषय नहीं होते। उनमें सतोमुखी जीवन के तत्व होते हैं। अतः उनसे अपने जीवन को सार्थकता देने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, न कि उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। उपन्यासकार डा क्रोनिन अत्यंत निर्धन थे। पुस्तकों की रॉयल्टी या तो प्रकाशक हड़प जाते अथवा क्रोनिन को उनके हक से कम 2 क्रोनिन बहुत सीधे थे। प्रकाशकों से लड़ाई कर अपना हक लेना उन्हें नहीं आता था। अतः गरीबी में उनका जीवन बीत रहा था। इसी गरीबी में जैसे तैसे उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूर्ण की और डॉक्टर बन गया। जब वे चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो कुछ लोगों ने उन्हें इसके जरिए पैसा कमाने का तरीका बताया। वे लोगों की बातों में आकर मरीज से मोटी फीस वसूलने लगे। वे किसी भी निधन पर दया नहीं करता और पूरा चिकित्सा खर्च लेते। यह देखकर क्रोनिन की पत्नी बहुत दुखी हुई। वे अत्यंत दयालु थीं। पति की गरीबों के साथ यह निर्दय देख एक दिन वे बोली, हम गरीब ही ठीक थे। हमसे कम दिल में दया तो थी। उस दया को खोकर तो हम कंगाल हो गए। अब मनुष्य ही नहीं रहे। पत्नी की मर्मस्पर्शी बात सुनकर डा क्रोनिन को आत्मबोध हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम सच कह रही हो। व्यक्ति धन से नहीं, मन से धनी होता है। तुमने सही समय पर सही राह दिखाई, अन्यथा हम अमानवीयता की गहरी खाई में गिर जाते तो कभी उठ ही नहीं पाते। कथा का निहितार्थ यह है कि जब मनुष्य अपनी मानवीयता की मूल पहचान से डिगने लगता है तो सामाजिक नैतिकता तो खंडित होती ही है, वह स्वयं भी भीतर खोखला हो जाता है, क्योंकि ऐसा उनकी पवित्र संस्कारशीलता बलि चढ़ चुकने के बाद ही होता है। बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो चुका था। अनेक बौद्ध मठ स्थापित हो चुके थे। सभी मठों में योग्य आचार्य व कुलपित की नियुक्ति की जानी थी ताकि वे बौद्ध धर्म के समुचित प्रसार में अपनी महती भूमिका निभा सकें। आचार्य व कुलपति की नियुक्ति में उनके ज्ञान और विवेक के अतिरिक्त उनकी परहित रुचि को भी विशेष रूप से परखा जाता था, क्योंकि मठ सामूहिक हितों को प्रमुखता देते थे। एक बड़े बौद्ध मठ के लिए योग्य कुलपति की नियुक्ति उन दिनों चर्चा का विषय थी। उस बौद्ध मठ के आचार्य ज्ञान और विवेक के धनी मोदगल्यायन थे। कुलपति पद के लिए 3 उम्मीदवार थे और तीनों ही योग्य थे, किंतु चुनाव तो एक का ही करना था। अतः तीनों की परीक्षा लेने के लिए तीनों को जंगल में भेजा गया। आचार्य मोदगल्यायन उनकी परीक्षा लेने के लिए पहले ही जंगल में पहुंच गए। उन्होंने मार्ग में कांटे बिछा दिए। संध्या होने तक तीनों उम्मीदवार भी वहां आ पहुंचे। मार्ग में कांटे देखकर तीनों रुके। एक ने कुछ सोचकर अपना रास्ता बदल लिया, दूसरे ने कांटों पर से कूदकर रास्ता पार किया, तीसरा मार्ग से कांटे हटाने लगा ताकि मार्ग दूसरों के लिए निष्कंटक बन जाए। आचार्य मोदगल्यायन ने छुपकर यह देखा। यह सब देखकर आचार्य मोदगल्यायन ने इस तीसरे उम्मीदवार को यह कहते हुए कुलपित घोषित किया कि मठ में सत्प्रवृत्तियों को परंपरा वही डाल सकेगा जो सभी का ध्यान रख सके और अपने आचरण से प्रेरणा देने की क्षमता रखता हो। कथा का सार यह है कि निजी हितों पर सामूहिक हितों को वरीयता देने वाला ही सच्चा नेतृत्व करता होता है। एक गुरु और शिष्य तीर्थाटन हेतु जा रहे थे। चलते चलते शाम घिर आई तो दोनों एक पेड़ के नीचे रात्रि विश्राम के लिए रुक गए।
गुरुजी रात्रि में मात्र 3-4 घंटे ही सोते थे, इसलिए उनकी नींद जल्दी पूर्ण हो गई। वे शिष्य को जगाए बिना दैनिक कार्यों से निवृत्त हो पूजा पाठ में लग गए। इसी बीच उन्होंने एक विषधर सर्प को अपने शिष्य की ओर जाते देखा। चूंकि गुरुजी पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, इसलिए उन्होंने सर्प से प्रश्न किया, सोए हुए मेरे शिष्य को डसने का प्रयोजन है? सर्प ने उत्तर दिया, महात्मन, आपके शिष्य ने पूर्व जन्म में मेरी हत्या की थी, मुझे उससे बदला लेना है। अकाल मृत्यु होने पर मुझे सर्प योनि मिली है, मैं आपके शिष्य को डसकर उसे भी अकाल मृत्यु दूंगा। क्षण भर विचार के उपरांत गुरुजी बोले, मेरा शिष्य अत्यंत सदाचारी व होनहार होने के साथ ही अच्छा साधक भी है, फिर तुम उसे मरकर विश्व को उसके ज्ञान और प्रतिभा से क्यों वंचित कर रहे हो? स्वयं भी इस कार्य से मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु सर्प का निश्चय नहीं बदला। तब गुरुजी ने एक प्रस्ताव को रखते हुए कहा, मेरे शिष्य की साधना अभी अधूरी है, उसे अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना है, जबकि मेरे लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। मेरे नाश में किसी की हानि नहीं है, अतः उसके स्थान पर मुझे 10 लो। गुरु का यह स्नेह देखकर सर्प का हृदय परिवर्तन हो गया और वह उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। वस्तुतः गुरु की गुरुता न केवल शिष्य को ज्ञान देने में, बल्कि उसे पूर्ण परिपक्व होने तक उसकी रक्षा करने में निहित है। स्वामी विवेकानंद के प्रवचन ज्ञान युक्त और तर्क आधारित होते थे। ज्ञान, भक्ति और कर्म विषयक जटिल से जटिल प्रश्नों का समाधान स्वामी जी अपनी सहज मेघा से कर देते थे। जिज्ञासुओं का जमावड़ा उनके आसपास हमेशा लगा रहता था। प्रवचन के दौरान या प्रवचन समाप्ति के उपरांत भी कई बार ऐसा होता था कि जिज्ञासुओं की ओर से प्रश्न आते रहते और स्वामी जी उन प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर देते। एक बार स्वामी जी अपने प्रवचन में भगवान के नाम की महत्ता बता रहे थे। यह सुनकर एक व्यक्ति ने तर्क दिया, शब्दों में क्या रखा है स्वामी जी, उन्हें रटने से क्या लाभ होगा? तब स्वामी जी उसे प्रमाण सहित समझाने के उद्देश्य से नीच, जाहिल, मूर्ख आदि अपशब्दों से संबोधित किया। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया और कहने लगा, आप जैसे सन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। आपके इन कुवचनों से मुंह बहुत आघात पहुंचा है। तब स्वामी जी बोले, भाई वे तो शब्द मात्र थे, आपने ही कहा कि शब्दों में क्या रखा है। मैंने भी तो आपको मात्र शब्द ही कहे, कोई पत्थर तो नहीं मारे। स्वामी जी की बात सुनकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया कि अब शब्द क्रोध का सकते हैं तो प्रिय वचन भी आशीर्वाद और कृपा दिला सकते हैं। वस्तुतः शब्द की महिमा अपरंपार है। अप्रिय वाणी मर्म भेदी होती है और मधुर वाणी मरहम का काम करती है। इसलिए प्रथम स्थिति में अपयश और दूसरी स्थिति में सम्मान व शुभाशीष मिलती है। एक जंगल में 3 दोस्त बड़े आनंद से रहते थे, कछुआ, हिरण और कौआ। जंगल में सभी प्रकार के प्राणी और पक्षी भी रहते थे, लेकिन उनके जैसा कोई न था। एक दिन हिरणी बोली, अरे वही बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूं, चलिए कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें सभी को मजा आ जाए। कछुआ और कौआ बोला, हाँ दोस्तों, वही बैठे बैठे का खेल खेलकर बोर हो चुके हैं, अब कुछ नया खेल खेलेंगे। कौवे को हिरण बोली, ठीक है, तो तुम एक बड़े से पेड़ पर बैठकर आंखें बंद करके 10 तक गिनती करो और हम दोनों छुपेंगे। उसके बाद तुम हमें ढूंढना। ढूंढने पर जो भी पहला मित्र दिखेगा वो तुम्हारी जगह पर 10 तक गिनती करेगा और तुम छुप जाना। कौआ गिनती करने लगा, हिरण और कछुआ छुपने लगे। इसी तरह खेल चलता रहा। जब खेल खेल कर तीनों मित्र थक गए, तब एक जगह बैठकर बातें करने लगे। उतने में एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर हिरण, कौआ और कछुए पर पड़ी। शिकारी ने जैसे ही तीनों मित्रों को देखा, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। खतरे का आभास होते ही हिरण और कौआ रफू चक्कर हो गए, यानी कि वहां से भाग गए। कछुए को आभास हुआ, पनरतु कछुए की चाल धीरे होने के कारण शिकारी के हाथ लग गया और शिकारी उसे अपने कपड़े में बांध कर ले जाने लगा। शिकारी मन ही मन खुश हो गया, हिरण नहीं तो कछुआ ही सही, रात का तो प्रबंध हो गया, यह कहकर वहां से जाने लगा। उधर हिरण और कौआ अपने मित्र को ऐसे शिकारी के कैद में देखकर दुखी होने लगे। तभी शिकारी भोजन में कछुए को खाने वाला है। यह सुनकर हिरण और कौवे ने एक योजना बनाई। कौवे ने हिरण को कहा कि जैसे ही शिकारी यहां से जब जाने लगेगा, तब तुम उसके सामने जाना। जब शिकारी तुम्हें देखेगा तो अपनी पोटली जमीन पर रखकर तुम्हें पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ेगा, मैं जमीन पर रखी हुई पोटली पकड़कर उड़ जाऊंगा और तुम वहां से भाग जाना।
जैसे ही शिकारी वहां से जाने लगा, हिरनी उसके सामने आ गई। शिकारी ने हिरनी को पकड़ने के लिए पोटली जैसे ही जमीन पर रखी, कौआ अपनी चोंच में पोटली पकड़कर उड़ गया। शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा और पीछे मुड़कर देखा, कौआ पोटली चोंच में पकड़कर उड़ रहा था और इधर हिरण पलक झपटे ही भाग गई। शिकारी निराश होकर घर लौट गया। कौवे ने पोटली को महफूज जगह पर रखा और कछुए को शिकारी के चंगुल से आजाद कराया और तीनों मित्र आनंद से रहने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली दोस्ताना वही जो समय पर काम आए। एक किसान था जिसके 2 बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, ये अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी। कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वो दोनों खेत पर चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वह अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो थी खेती। तब बाकी किसानों की तरह किसान के बेटों ने खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुरित हुए और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहे थे। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। यही कहानी आज हम सबकी भी है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फायदा लेना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार जरूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग करता था, ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा, भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ा समय तो भी निकलते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोध में था और गौतम बुद्ध के पास आकर बहुत भला बुरा कहने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, पर गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर अगले दिन वह दोबारा आ गया और आज तो वह और भी ज्यादा गुस्से में था और गौतम बुद्ध को और भी बुरा कहने लगा। परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे और मुस्कुरा रहे थे, पर गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया। वह व्यक्ति कुछ देर चिल्लाता रहा, फिर चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया और आज तो हद ही कर दी उसने। आकर गौतम बुद्ध को गाली देने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। इतना कुछ चलता रहा और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। यह क्रम कुछ दिन चलता रहा। फिर उस व्यक्ति ने आना छोड़ दिया। तब उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप चाहते तो पहले दिन ही उस व्यक्ति को भगा सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब गौतम बुद्ध ने बड़ी नम्रता से कहा, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई उपहार दे और हम उसे लेने से मना कर दे तो वह व्यक्ति क्या करेगा? शिष्य ने कहा, वह व्यक्ति अपना उपहार लेकर लौट जाएगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया। उस व्यक्ति ने मुझे उपशब्द रूपी उपहार दिया, मैंने उसे लेने से मना कर दिया, मतलब उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो व्यक्ति अपने वह अपशब्द वापस लेकर लौट गया। एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी थी। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी बेटी उसके एक बहुत सुंदर
और महंगे गोल्ड पैकिंग पेपर से एक बॉक्स को लपेट रही थी। ये देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया है। उसने अपनी बेटी को बहुत डांटा। तुमने मेरे इतनी कीमती पेपर को बेकार कर दिया, वो भी बिना किसी मतलब के। तुम इसे अच्छे काम के लिए उपयोग करती तो अच्छा लगता, पर तुमने एक बेकार से डिब्बे को उसमें लपेट दिया। कुछ दिन बीते, दिवाली का दिन आया। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। बेटी ने भी वही सुंदर सा गोल्डन बॉक्स पापा को दिया। उसके पापा पहले तो उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर जैसे ही उन्होंने उस डिब्बे को खोला वह खाली था। यह देखकर उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को घूरा और कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी को खाली डिब्बा नहीं देते? लड़की कुछ देर शांत रही, फिर बोली, पापा ये डिब्बा खाली नहीं है, मैंने इसमें बहुत सारे किस आपके लिए रखे हैं। कभी कभी आप जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और मैं सोती रह जाती हूं, तो आप इसमें से एक किस ले जा सकते हैं। बेटी की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंख भर आई। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके मन में विचार आया, किसी बड़े शहर में जाकर वह नौकरी करे। वह कलकत्ता गया और नौकरी ढूंढने लगा। बहुत खोज के बाद उसे एक सेठ के घर में नौकरी मिल गई। नौकरी 6 आने रोज की थी। काम था सेठ को रोज 6 घंटे अखबार और किताब पढ़कर सुनाना। लड़के को नौकरी की जरूरत थी तो उसने वह नौकरी स्वीकार कर ली। एक दिन की बात है, लड़के को दुकान के कोने में 100 के 8 नोट पड़े मिले। उसने चुपचाप उन्हें अखबार और किताबों से ढक दिया। दूसरे दिन रुपयों की खोजबीन हुई। लड़का सुबह जब दुकान पर आया तो उससे पूछा गया। लड़के ने तुरंत ही प्रसन्नता से रुपये निकालकर ग्राहक को दे दिए। वह बहुत ही खुश हुआ। लड़के के ईमानदारी से सबको बहुत प्रसन्नता हुई। सेठ भी लड़के से बहुत खुश हुआ। सेठ ने लड़के को पुरस्कार देना चाहा तो लड़के ने लेने से मना कर दिया। लड़के ने कहा, सेठ जी मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, पर पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा, आप कुछ सहायता कर दें। सेठ ने लड़के की पढ़ाई का प्रबंध कर दिया। लड़का बहुत मेहनत से पढ़ता गया। यही लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा साहित्यकार बना। इसका नाम था राम नरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नुकसान का मातम मनाने से नहीं मिलती सफलता। एक बार आकाश नाम का लड़का मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। बैंक से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह किस्त चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि बैंक वाले दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करें। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत आकाश में नहीं थी। यही सब सोचकर वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त परेश उससे मिलने आया। परेश ने आकाश को देखते ही कहा, क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। आकाश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतर चढ़ाव आता रहता है। परेश ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है, मुझसे छुपाओ नहीं। परेश की बात सुनकर आकाश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? परेश ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता, आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान से, दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद आकाश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझ में फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर परेश ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मानना चाहिए। काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना अधिक तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। तो असफलता से भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। शेखर ने अपने दादाजी से यह सवाल पूछा। सभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? शेखर स्नातक अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। उसके दादाजी प्राइमरी स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक हैं। उन्होंने शेखर का सवाल सुनने के बाद कहा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
व्यक्ति को सबसे पहले खुद को असफलताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार करना चाहिए। दादाजी का जवाब सुनने के बाद शेखर ने पूछा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आखिर अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर सफलता कैसे पाई जा सकती है? शेखर का सवाल सुनने के बाद दादाजी ने कहा, इस बात को मैं तुम्हारा ही उदाहरण देकर समझता हूं। तुम इस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। तुम अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं में बैठोगे। तुम यही सोचकर बैठोगे कि तुम्हें सफलता मिलेगी। दादाजी की बात पर शेखर ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद दादाजी जी ने कहा, मान लो तुम अपने पहले प्रयास में असफल हो जाते हो तो तुम क्या करोगे? शेखर ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी। मैं तैयारी में अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूं। दादाजी ने कहा, निराशा ही असफलता की जड़ है। वह कैसे? शेखर ने सवाल किया। दादाजी बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, लेकिन परीक्षा तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराश हो जाते हो तो तुम्हारी आगे की तैयारी प्रभावित होगी। अगर तुम असफलता को अपनी कमियों को दुरुस्त करने का मौका मानोगे, तभी आगे की तैयारी में उन्हें दूर कर पाओगे। हर परीक्षार्थी यही सोचता है कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन सफलता कुछ लोगों को ही मिलती है। ये वही लोग होते हैं जो अपनी असफलता से सीखते हैं ही और दूसरों की असफलता से भी सीखने की कोशिश करते हैं। अपने काम को खुद नहीं समझे महत्वहीन। मुकेश दफ्तर में नए हैं। पहले वह दूसरे संस्थान में काम करते थे। अपना काम तल्लीनता से करते हैं, लेकिन चेहरा बताता है कि मुकेश अपने काम से खुश नहीं है। एक दिन इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जब काम में मन नहीं लगे तो चेहरा उदास हो ही जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? यह पूछने पर उन्होंने कहा, अरे यह भी कोई काम है। इसके बाद उन्होंने ढेर सारे तथ्यों के साथ अपने काम को महत्वहीन बताने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो काम मेरे जिम्मे है उसके आधार पर दूसरे संस्थान में नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस बात को मुकेश के रिपोर्टिंग मैनेजर मिस्टर कुमार को बताया गया। वह सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने तरीके से मुकेश को समझाया कि उनका काम कैसे महत्वपूर्ण है। मिस्टर कुमार ने उनसे पूछा, मुकेश पहले अपने काम के बारे में बताइए। मुकेश ने कहा, मेरा काम यह देखना है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में कहां कहां गड़बड़ी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता था, आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे पुरानी खामियां फिर से सामने नहीं आए। मुकेश की बात खत्म होते ही मिस्टर कुमार ने कहा, यह जानकर अच्छा लगा कि आपको अपने काम की अच्छी समझ है। जैसा आपने कहा है उसके अनुसार आपका काम प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाया जाए और उसके निर्माण के दौरान की खामियों को दूर करने से जुड़ा है। मुकेश ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद मिस्टर कुमार ने पूछा, जब प्रोडक्ट को लेकर इतनी बड़ी ही जिम्मेदारी कंपनी ने आपको दी है, तब आप अपने काम को महत्वहीन क्यों समझते हैं? एक आम धारणा है कि जो लोग प्रोडक्ट के निर्माण से सीधे जुड़े हैं वही मेन स्ट्रीम में काम करते हैं, लेकिन हर काम मेन स्ट्रीम का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी आपके ऊपर खर्च नहीं करती। कंपनी को पता है कि आपके काम का परिणाम प्रोडक्ट पर दिखेगा। इसलिए इस बात को मन से निकालिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी पूछ नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि आपका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है। एकता और समझदारी। ऊंचे आकाश में सफेद कबूतरों की एक टोली उड़कर जा रही थी। बहुत दूर जाना था उन्हें, लंबा रास्ता था। सुबह से उड़ते उड़ते थकान होने लगी थी। सूरज तेजी से चमक रहा था। कबूतरों को भूख लगने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर चावल के बहुत से दाने पड़े थे। कबूतरों ने एक दूसरे से कहा, चलो भाई थोड़ी देर रुककर कुछ खा लिया जाए, फिर आगे जाएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर ने चारों ओर देखा। वहां दूर दूर तक कोई घर या मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। फिर चावल के ये दाने यहां कहां से आए? बुजुर्ग कबूतर ने बाकी कबूतरों को समझाया, मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है, तुम लोग नीचे मत उतरो। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सभी कबूतर तेजी से उतरे, दाना चुगने लगे। इतने बढ़िया दाने बहुत दिनों के बाद खाने को मिले थे। वे बहुत खुश थे। जब सभी ने भरपेट खा लिया तो बोले, चलो भाई अब आगे चला जाए। लेकिन यह क्या? जब उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो उड़ ही नहीं पाए। दोनों के साथ साथ वहां एक चिड़ीमार का जाल भी था जिसमें उनके पांव फंस गए थे। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। उसने जब अपने साथियों को मुसीबत में देखा तो फौरन उड़ा
और चारों ओर देखा। दूर उसे चिड़ीमार आता दिखाई दिया। वह फौरन लौटा और अपने साथियों को बताया। सब वहां से निकलने का उपाय सोचने लगे। तब बूढ़े कबूतर ने कहा, दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति होती है। सब एक साथ उड़ड होगे तो जाल तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उसने गिना, 1 2 3। उड़ो। सारे कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल उनके साथ उठने लगा। जब तक चिड़ीमार वहां पहुंचा तब तक जाल काफी ऊपर उठ चुका था। वह देखता ही रह गया और कबूतर जाल लेकर उड़ गए। बूढ़ा कबूतर सबसे आगे उड़ रहा था। काफी देर उड़ने के बाद वे नीचे उतरे। वहां कबूतरों के दोस्त चूहे रहते थे। चूहों ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। इस तरह बूढ़े कबूतर की समझदारी और साथ मिलकर काम करने से सभी कबूतर बच गए। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बेहद कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद एक बहुत गरीब व्यक्ति के समान रहता था। पैबंद लगे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। जिनको पता था कि वह धनवान है, वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन धनीमल को अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय समझ में आया। उसने सारे पैसों से बहुत सा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वह गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। वह अब निश्चिंत था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहां है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोद कर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी से उसे कहा, धनीमल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसे बता रहे हो। वह बोला, देखो धनीमल, वह सोना तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहां उसे दबा कर रख दिया था, तो फिर यहां सोना हो या पत्थर, क्या फर्क पड़ जाता है? उसका पड़ोसी बोला, बात तो ठीक ही थी। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत करके फिर पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। अपने पैसे को वह अपने ऊपर और दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करता था। अंधी का बेटा। एक औरत थी जो अंधी थी, जिसके कारण उसके बेटे को स्कूल में बच्चे चिढ़ाते थे कि अंधी का बेटा आ गया। हर बात पर उसे ये शब्द सुनने को मिलता था कि अंधी का बेटा। इसलिए वो अपनी मां से चिढ़ता था, उसे कहीं भी अपने साथ लेकर जाने में हिचकता था, उसे नापसंद करता था। उसकी मां ने उसे पढ़ाया और उसे इस लायक बना दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन जब वो बड़ा आदमी बन गया तो अपनी मां को छोड़ अलग रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके घर आई और गार्ड से बोली, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। जब गार्ड ने अपने मालिक से बोल, तो मालिक ने कहा कि बोल दो मैं अभी घर पर नहीं हूं। गार्ड ने जब बुढ़िया से बोला कि वो अभी नहीं है, तो वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपनी कार से ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तो देखता है कि सामने बहुत भीड़ लगी है। और जानने के लिए कि वहां क्यों भीड़ लगी है, वह वहां गया तो देखा उसकी मां वहां मरी पड़ी थी। उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में कुछ है। उसने जब मुट्ठी खोली तो देखा कि एक लेटर जिसमें यह लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो खेलते वक्त तेरी आंख में सरिया ढंस गई थी और तू आंधा हो गया था, तो मैंने तुम्हें अपनी आंखें दे दी थी। इतना पढ़कर लड़का जोर जोर से रोने लगा। उसकी मां उसके पास नहीं आ सकती थी। दोस्तों, वक्त रहते ही लोगों की वैल्यू करना सीखो। मां बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। हमारी प्यास का अंदाज भी अलग है दोस्तों। कभी समंदर को ठुकरा देते हैं तो कभी आंसू तक पी जाते हैं। जीवन साथी सबसे अजीज होता है। कॉलेज में हैप्पी मैरिड लाइफ पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति पत्नी शादी पर जोक कर हंस रहे थे। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं।
उसके बाद अपने विषय पर बातें करेंगे। सभी खुश हो गए और कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक मैरिड लड़की को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे 25-30 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। लड़की ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधी, दोस्तों, पड़ोसी और सहकर्मियों के नाम लिख दिए। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई भी कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने और 5 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने और 10 नाम मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधी और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से और 2 नाम मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद, बहुत दुखी होते हुए उसने अपने मम्मी पापा का नाम मिटा दिया। सभी लोग स्तब्ध और शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और 1 नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, और सभी की तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटकाकर बैठे थे। प्रोफेसर ने फिर उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका नाम तुमने मिटा दिया। और तो और, तुमने अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया कि अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं। कुछ साल के बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है, तब तक मेरा आधा शरीर बन के मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट ने तालियों की गूंज से लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सभी के बिना रह सकती हो, पर अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी ही उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है। दिमाग का इस्तेमाल कर पक्ष में करें परिस्थितियां। एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से कड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बता देती हूं। ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। यदि तुमने मुझे मारा तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मर जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद लोमड़ी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ जंगल घूमने चलो। तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेर इसके लिए तैयार हो गया। लोमड़ी निडर होकर शेर के आगे आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर को चलते देखकर जंगल के दूसरे जानवर डर कर भाग गए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद शेर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जंगल की राजा तुम ही है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारा दिमाग प्रोग्राम के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता है। हर समस्या का समाधान तलाशने की ताकत है। यह तभी संभव होगा जब हम विपरीत परिस्थितियां में भी अपना धैर्य बरकरार रखेंगे। सफल होने के लिए हमेशा सीखते रहें। सिकंदर और रोहित मित्र हैं। दोनों ने एक साथ अपना अपना काम शुरू किया। दोनों मित्रों का व्यापार खूब चला। कुछ समय बाद रोहित ने सोचा कि अब मेरा व्यापार चल पड़ा है, मैं तरक्की करता चला जाऊंगा, इसलिए अब मुझे इस लाइन में कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। रोहित के व्यापार में भी ऐसी स्थिति आई और उसे नुकसान झेलना पड़ा। सिकंदर के व्यापार में भी उतार चढ़ाव आए, पर उसे उतना नुकसान नहीं हुआ जितना रोहित को हुआ। रोहित सोचने लगा
कि सिकंदर ने अपने नुकसान को नियंत्रित कैसे किया। रोहित ने इस बारे में उससे पूछने का मन बनाया। जब उसने सिकंदर से इस बारे में पूछा तब सिकंदर ने कहा कि मैं अभी सीख रहा हूं। रोहित ने कहा, मैं समझा नहीं। सिकंदर ने अपनी बात समझाते हुए कहा, मैं अपनी ही नहीं दूसरों की गलतियों और कामयाबी से भी सीखता हूं। इससे मेरे जीवन में एक जैसी परेशानी बार बार नहीं आती। अगर आती भी है तो आसानी से हल हो जाती है। सिकंदर की बात सुनकर रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि शुरुआती सफलता के बाद उसने सीखना एकदम छोड़ दिया था। यही वजह है कि अपने व्यापार में होने वाले नुकसान का आकलन वह नहीं कर पाया। जीवन में सफल होने के लिए सीखते रहना जरूरी है। इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। इससे उसके भीतर नकारात्मक विचार नहीं आते हैं, बल्कि उसमें सकारात्मक बदलाव आता रहता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। सीखते रहने वाले व्यक्ति को सफलता के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। जिसके मन में अहंकार होगा वह कभी सीखने का प्रयास नहीं करेगा। घमंड कुल्हाड़ी हुई निरुत्तर। एक बार कुल्हाड़ी और लकड़ी के एक डंडे में विवाद छिड़ गया। दोनों स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। हालांकि लकड़ी का डंडा बाद में शांत हो गया, किंतु कुल्हाड़ी का बोलना जारी रहा। कुल्हाड़ी में घमंड अत्यधिक था। वह गुस्से में भरकर बोल रही थी, तुमने स्वयं को समझ क्या रखा है? तुम्हारी शक्ति मेरे आगे पानी भरती है। मैं चाहूं तो बड़े बड़े वृक्षों को पल में काटकर गिरा दूं, धरती का सीना फाड़कर उसमें तालाब, कुआं बना दूं। तुम मेरी बराबरी कर पाओगे? मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। लकड़ी का डंडा कुल्हाड़ी की अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर धीरे से बोला, तुम जो कह रही हो वह बिल्कुल ठीक है, किंतु तुम्हारा ध्यान शायद एक बात की ओर नहीं गया। जो कुछ तुमने करने को कहा है बेशक तुम कर सकती हो, किंतु अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। कुल्हाड़ी ने चिढ़कर कहा, क्यों? मुझ में किस बात की कमी है? डंडा बोला, जब तक मैं तुम्हारी सहायता न करूं तुम यह सब नहीं कर सकती हो। जब तक मैं हत्या बनकर तुम में न लगाया जाऊं तब कोई किसे पकड़कर तुमसे ये सारे काम लेगा? बिना हत्थे की कुल्हाड़ी से कोई काम लेना असंभव है। कुल्हाड़ी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने डंडे से क्षमा मांगी। कथा सार यह है कि दुनिया सहयोग से चलती है। जिस प्रकार ताली दोनों हाथों के मेल से बजती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास भी परस्पर सहयोग से ही संभव होता है। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए कि बीमारी आई, और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। गौतम बुद्ध बहुत काम करते पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कॉर्पोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है, और जब वे रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ। बुद्ध से उनके शिष्यों ने एक बार पूछा था, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे? बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन है बड़ी गहरी। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय, अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों, इच्छाओं और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ लें कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान करें। ये क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह मनोभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तप में लगे थे। उन्होंने शरीर को काफी कष्ट दिया, यात्राएं की, घने जंगलों में कठिन साधना की, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हो बुद्ध सोचने लगे, मैंने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया, अब आगे क्या कर पाऊंगा? निराशा, अविश्वास के इन नकारात्मक भावों ने उन्हें क्षुब्ध कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद उन्हें प्यास लगी। वे थोड़ी दूर स्थित एक झील तक पहुंचे।
वहां उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक नही सी गिलहरी के 2 बच्चे झील में डूब गए। पहले तो वह गिलहरी जड़वत बैठी रही, फिर कुछ देर बाद उठकर झील के पास गई, अपना सारा शरीर झील के पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी झाड़ने लगी। ऐसा वह बार बार करने लगी। बुद्ध सोचने लगे कि इस गिलहरी का प्रयास कितना मूर्खतापूर्ण है। क्या कभी यह इस झील को सुखा सकेगी? किंतु गिलहरी का यह क्रम लगातार जारी था। बुद्ध को लगा मानो गिलहरी कह रही हो कि यह झील कभी खाली होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, किंतु मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। अतः उस छोटी सी गिलहरी ने भगवान बुद्ध को अपने लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। वे सोचने लगे कि जब यह नन्ही गिलहरी अपने लघु सामर्थ्य से झील को सुखा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है तो मुझ में क्या कमी है? मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। यह सोचकर गौतम बुद्ध पुनः अपनी साधना में लग गए और एक दिन बोधिवृक्ष तले उन्हें ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। यह कथा असफलता के बावजूद प्रयासों की निरंतरता पर बल देती है। यदि हम प्रयास करना न छोड़े तो एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात बुद्ध को झांक नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को ढंस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहां घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा।
ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्थि था। एक दिन स्वस्थि से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थि को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हों। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूं। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति और दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थी। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, जीवन की भाग दौड़ में सुकून भरी नींद मानो एक अनमोल खजाना बन गई है। हर कोई इससे जुड़ी जादुई चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि गहरी और शांति भरी नींद का रहस्य हमारे भीतर ही छुपा हो? आइए इस रहस्य को एक बोध कथा के माध्यम से समझें, जहां एक साधारण व्यक्ति की यात्रा उसे जीवन के सबसे गहरे और सुकून भरे सत्य की ओर ले जाती है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था।
जिसका नाम निर्जन था। निर्जन मेहनती था, लेकिन उसकी रातें बेचैन और चिंताओं से भरी होती थीं। वह दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन रात को उसे चैन की नींद नहीं आती। उसकी आंखें नींद की तलाश में छत को घूरती रहती और उसकी आत्मा भीतर से थकी हुई महसूस करती थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे सुझाव दिया, निर्जन, तुम्हें गहरी नींद की तलाश में जंगल में स्थित उस महान संत से मिलना चाहिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आत्मा और मन की शांति का रहस्य जानते हैं। निर्जन ने इस विचार को तुरंत अपनाया। उसने सुबह ही यात्रा शुरू की। घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए वह संत के आश्रम पहुंचा। संत, जिनका नाम आचार्य विद्यानंद था, बहुत ही सरल और करुणामयी व्यक्ति थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष का आभास होता था। निर्जन ने उनके चरणों में झुककर अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं रातों को चैन की नींद नहीं सो पाता। मैं हर समय थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूं। कृपया मुझे गहरी और सुकून भरी नींद का रहस्य बताइए। आचार्य विद्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, निर्जन, गहरी नींद का रहस्य केवल कुछ बातों को समझने और अपनाने में छुपा है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? निर्जन ने पूरे जोश से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। आचार्य विद्यानंद निर्जन को आश्रम के पास एक नदी किनारे ले गए। वहां उन्होंने एक भारी पत्थर उठाया और निर्जन से कहा, इसे पकड़ो। निर्जन ने पत्थर को उठा लिया। आचार्य ने पूछा, क्या यह भारी है? निर्जन ने सिर हिलाते हुए कहा, हां गुरुदेव। आचार्य मुस्कुराए और बोले, इसे कुछ देर और पकड़े रहो। निर्जन ने पत्थर को कुछ देर और पकड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ कांपने लगे। आचार्य ने कहा, क्या हुआ निर्जन? अब पत्थर पहले से भी भारी लग रहा है। जी गुरुदेव, यह अब असहनीय हो रहा है, निर्जन ने उत्तर दिया। आचार्य ने समझाया, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी तब भारी हो जाता है जब हम उसमें चिंताओं और नकारात्मक विचारों का बोझ ढोते रहते हैं। गहरी नींद का पहला रहस्य है दिन भर के भार को मन से उतार देना। जैसे इस पत्थर को नीचे रखना तुम्हें हल्का महसूस कराएगा, वैसे ही दिन भर के तनाव और नकारात्मकता को त्याग कर ही तुम चैन की नींद ले सकते हो। निर्जन ने पत्थर को नीचे रखा और महसूस किया कि यह कितना सरल लेकिन गहरा संदेश था। अगले दिन आचार्य ने निर्जन को एक विशाल बाग में भेजा। उन्होंने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर बाग में घूमो, लेकिन ध्यान रहे दीपक बुझना नहीं चाहिए। निर्जन ने दीपक लिया और सावधानी से बाग में घूमने लगा। उसकी आंखें दीपक की लौ पर टिकी हुई थीं। जब वह वापस आया तो उसने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने दीपक को बुझने नहीं दिया। आचार्य ने पूछा, अच्छा, लेकिन बाग में क्या क्या देखा? कौन से फूल खिले थे? कौन कौन से पक्षी गा रहे थे? निर्जन ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी प्रकार हम अपने भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावों में खोए रहते हैं और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। गहरी नींद का दूसरा रहस्य है वर्तमान में जीना। जब तुम पूरे दिन पूरी सजगता से जियोगे तो रात को तुम्हारा मन और शरीर थका होगा और नींद तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। निर्जन को यह पाठ भी बहुत मूल्यवान लगा। उसने सोचा कि कैसे वह अपनी चिंताओं में इतना उलझा रहता था कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखना ही भूल गया था। अंतिम दिन आचार्य ने निर्जन को गांव के पास स्थित एक छोटी झोपड़ी में भेजा। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी जो बहुत गरीब थी। आचार्य ने निर्जन से कहा, उस महिला की मदद करो और देखो कि वह अपनी साधारण जिंदगी में कैसी रहती है। निर्जन झोपड़ी में गया और देखा कि महिला के पास खाने के लिए केवल थोड़ा सा अनाज था। फिर भी उसने निर्जन को उसमें से हिस्सा दिया और पूरे मन से उसका स्वागत किया। निर्जन ने पूछा, मां, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न कैसे हो? महिला ने उत्तर दिया, बेटा, जब मैं सुबह उठती हूं तो भगवान को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे एक और दिन दिया। रात को सोने से पहले मैं उन्हें अपना सब कुछ सौंप देती हूं। मेरी खुशी और चैन इसी कृतज्ञता और समर्पण में है। निर्जन यह सुनकर दंग रह गया। उसने समझा कि गहरी नींद पाने का तीसरा रहस्य है
कृतज्ञता और समर्पण। जब हम अपनी इच्छाओं और दुखों को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और नींद गहरी हो जाती है। निर्जन ने तीनों पाठों को आत्मसात कर लिया। जब वह वापस अपने गांव लौटा तो उसने अपनी दिनचर्या में इन शिक्षाओं को शामिल किया। उसने दिन भर के तनाव को त्यागना, वर्तमान में जीना और कृतज्ञता व्यक्त करना सीख लिया। अब उसकी रातें गहरी और शांति भरी नींद में गुजरने लगीं। वह न केवल शरीर से बल्कि मन से भी तरोताजा महसूस करता था। उसने समझ लिया था कि गहरी नींद का रहस्य बाहर नहीं बल्कि भीतर छुपा है। इस प्रकार निर्जन की यात्रा ने न केवल उसे गहरी नींद का रहस्य सिखाया बल्कि जीवन का एक अमूल्य पाठ भी दिया। गहरी नींद पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर झांकें। गहरी नींद पाने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर झांकें। दिन भर के बोझ को त्यागें, वर्तमान का आनंद लें और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहें। यही जीवन को शांति और सुकून से भरने का सबसे सरल और सच्चा तरीका है। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़देच आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो से क्या सीख मिली, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धा।